स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। तो दोस्तों सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में अकाउंटेंट, जूनियर इंजीनियर, जेटीओ और कई सारे पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए दोस्तों आपके पास 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की कुछ पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो इसकी रखी गई है वो 11 अप्रैल को रखी। तो अप्लाई ऑनलाइन करने की जो डेट रखी गई है वो आज यानी 12 मार्च 2024 से इसकी ऑनलाइन डेट स्टार्ट हो चुकी है। और दोस्तों साथ ही में आपको इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और दोस्तों इसके लिए फीस क्या रखी गई है वो संपूर्ण जानकारी आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024। तो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दोस्तों इसमें पोस्ट कौन कौन सी है ये देख लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई हैज रिलीज द एडवर्टाइजमेंट ऑफ असिस्टेंट सेक्रेटरी, अकाउंटेंट ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, जेटीओ, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम वैकेंसी 2024। दोज कैंडिडेट आर इंटरेस्टेड विथ सीबीएसई वैकेंसी कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो डेट है वो 12/3 यानी आज से ही स्टार्ट हो गई है और 11/4/2024 तक इसकी डेट रहेगी। और दोस्तों इससे रिलेटेड सीबीएसई वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट लाइक सिलेबस, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, पे स्केल एंड ऑल अदर इन्फॉर्मेशन आपको आगे मैं बता रहा तो वो आप लोग हमारे साथ वीडियो में देख सकते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट है दोस्तों तो वो है एप्लीकेशन बिगेन यानी एप्लीकेशन स्टार्टिंग की जो डेट है वो आज से ही यानी 12/3/2024 से स्टार्ट हो चुकी है। इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है वो 11 अप्रैल 2024 तक रखी गई है। और एग्जाम की जो फीस पेमेंट की डेट है वो भी 11/4 यानी 11 अप्रैल 2024 तक रखी गई है। एग्जाम डेट अभी नहीं आया है दोस्तों, जैसे ही आएगी तो आप लोग को बता दिया जाएगा। आप लोग बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आप तक नोटिफिकेशन मिल। फीस देख लेते हैं दोस्तों। तो जो ग्रुप ए पोस्ट है उसमें जर्नल माने कि जर्नल यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1500 फीस रखी गई है। और एससी, एसटी, पीएच फीमेल कैंडिडेट के लिए 0 रुपये यानी कोई फीस उनकी नहीं लगेगी। उसके बाद जो ग्रुप बी और सी की पोस्ट है उसमें जर्नल वालों और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 800 फीस रखी गई है। और एससी, एसटी, पीएच फीमेल के लिए 0 रुपये फीस रखी गई है। और दोस्तों इसके लिए एग्जाम फीस जो आप पे करेंगे वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई मोड ऑनलाइन के माध्यम से आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। एज लिमिट दोस्तों वो 11/4/2024 तक आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज है वो 27 से 35 ईयर रखी गई है। यानी कुछ पोस्ट में 27 ईयर मैक्सिमम है, कुछ में 35 तक रखी गई है। जिसमें आपको जो छूट है वो SC/SC वालों को, ST/SC वालों के लिए 5 साल की छूट भी दी जाएगी और जो ओबीसी हैं उनके लिए 3 साल की जो छूट एक्स्ट्रा ये रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर सेंट्रल बोर्ड वो दी जाएगी आपको। उसके बाद दोस्तों वैकेंसी डिटेल देख लेते हैं। तो इसमें टोटल जो पोस्ट है वो 118 पोस्ट है, जिसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी यानी कि ग्रुप जो ए की पोस्ट है इसमें टोटल जो है वो 18 पोस्ट है। इसमें दोस्तों इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है। तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, किसी भी यूनिवर्सिटी से इंडिया के आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए और इसके लिए ही एज लिमिट जो है वो 35 ईयर रखी गई है। उसके बाद दोस्तों असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक ग्रुप ए, इसके लिए दोस्तों इसके लिए टोटल पोस्ट जो है वो 16 पोस्ट रखी गई है। इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ में बीएड एग्जाम भी पास होना चाहिए और उसके साथ एनईटी या एलईटी एग्जाम पास होना चाहिए। और इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 30 ईयर रखी गई है। उसके बाद दोस्तों है अगली असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन। तो इसके लिए टोटल पोस्ट 8 रखी गई हैं, जिसमें आपके पास मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड, इसमें मतलब कि मास्टर डिग्री आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए, किसी भी इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, पास होना चाहिए आपके पास, मतलब कि मास्टर डिग्री पास हो आप। उसके बाद एज लिमिट जो इसमें रखी गई है वो मैक्सिमम 30 ईयर रखी गई है। उसके बाद दोस्तों अगली है असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग। तो इसके लिए दोस्तों टोटल पोस्ट है 22, जिसमें कि इसके लिए भी क्वालिफिकेशन आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ और साथ में बीएड एग्जाम पास होना चाहिए और एनईटी और एसएलईटी पास होना चाहिए, तभी आप इसको डाल सकते हैं। और एज लिमिट जो इसके लिए है वो मैक्सिमम 30 ईयर रखी गई है। अगला है दोस्तों अकाउंटेंट ऑफिसर एओ। इसके लिए टोटल पद जो है वो 3 पद रखे गए हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो है बैचलर डिग्री विथ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंटेंट, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज, सीए एज ऑन ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स हो, अकाउंटेंट हो, फाइनेंस हो, बिजनेस स्टडी हो, इस सब में किसी भी एक चीज में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। या मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंटेंट्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज, कॉस्ट अकाउंटिंग ये हो तब भी चल जाएगा। या फिर एमबीए फाइनेंस, सीए, आईसीडब्ल्यूए हो
इनमें से कुछ भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसको डाल सकते हैं। एज लिमिट जो इसमें रखी गई है वो मैक्सिमम 35 ईयर रखी गई है। उसके बाद दोस्तों है अगला पोस्ट, जूनियर इंजीनियर ग्रुप। इसके लिए टोटल पद हैं 17, टोटल 17 पोस्ट है। इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन में बीटेक यानी बैचलर इंजीनियरिंग, बीटेक और डिग्री की इन सिविल इंजीनियरिंग, मतलब कि सिविल में आपके पास बीटेक होना चाहिए, तभी आप इसको डाल सकते हैं फॉर्म। इसके लिए एज लिमिट जो रखी गई है वो 32 ईयर रखी गई है। उसके बाद दोस्तों अगली है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जेटीओ। तो इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 7 पोस्ट रखी गई है, और इसके लिए आपका जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विथ हिंदी एज अ सब्जेक्ट एज अ डिग्री लेवल होना चाहिए, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में से कंपलसरी आपके पास एक सब्जेक्ट तो होना चाहिए, तभी आप इसको डाल सकते हैं, और वो भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद है मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। इसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो मैक्सिमम 30 ईयर रखी गई है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगली पोस्ट है अकाउंटेंट ग्रुप। इसके लिए टोटल पद इसमें है 7। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो बैचलर डिग्री विथ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंटेंट्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज, कॉस्ट अकाउंटेंट एज ऑन द सब्जेक्ट। इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और साथ में दोस्तों इंग्लिश में जो है वो 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होना चाहिए, और अगर हिंदी है तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। एज लिमिट जो है इसके लिए रखी गई है 30 वर्ष। उसके बाद दोस्तों अगला है जूनियर अकाउंटेंट ग्रुप। तो इसके लिए टोटल पद हैं 20, और इसमें आपको जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 यानी 12th पास होना चाहिए, और वो ही सब्जेक्ट आपका कॉमर्स होना चाहिए, मतलब अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इन सब में किसी एक से आपके पास जो 12th होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसमें भी टाइपिंग जो है वो इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। एज लिमिट जो है वो 27 ईयर रखी गई है।